टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब पीछे हमने बाकी जो सब डिविजन्स पढ़ी थी, 3 सब डिविजन्स पढ़ी हमने ट्रेकियोफाइटा की, उनकी आगे हमने क्लासेस नहीं पढ़ी, लेकिन टीरोप्सिडा की हमने क्लासेस पढ़ी 3, और फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी तीनों की डिटेल्स पढ़ी। अब पिछली दोनों क्लासेस की भी हमने डिटेल्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन एंजियोस्पर्म्स की आगे हम फैमिलीज तक पढ़ेंगे, सिलेबस का हिस्सा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एंजियोस्पर्म्स को हम डिवाइड करते हैं 2 सब क्लासेस में, मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी। पर क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे कि जिनके बीजों में एक दाना होता है वो मोनोकॉट कहलाते हैं, और जिनके बीजों में 2 दाने होते हैं उनको डाइकॉट कहते हैं। कॉटिलेडन से है, कॉटिलेडन उसे एक दाल वाले दाने को कहते हैं, जो चने की दाल में आपने 2 टुकड़े देखे हुए हैं वो कॉटिलेडन कहलाते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपने गंदुम देखी है, चावल देखा है, मकई, तो ये मोनोकॉट है। उसके मुकाबले में मटर, चना और बाकी जितने भी बीज, अक्सर बीज आपने देखे हैं, वो डाइकॉट है। तो डाइकॉट्स के अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं सीड के, और इन्होंने कमाल ये किया कि इन्होंने मजदूर किराए पे रखना शुरू कर दिए। किस काम के लिए? पॉलिनेशन करने के लिए और बीजों की डिस्पर्सल के लिए, सीड्स की डिस्पर्सल के लिए, दोनों कामों के लिए इन्होंने एनिमल्स को दिहाड़ी पे रखना शुरू कर दिया। उनको काम करने के मुआवजे के तौर पे मीठा शरबत पिलाते हैं या फल खिलाते हैं, उनको खातिर तवाज़ो करते हैं उनकी, और बदले में वो एनिमल्स इनको पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को ले जाते हैं। और इनकी 5 फैमिलीज हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जिनमें से 4 प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है, रोजेसी, सोलनेसी, फबेसी, सिसिलपिनेसी और मिमोसेसी। इनके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर मोनोकॉटिलिडनी है, मोनोकॉट कहते हैं जिनके बीज में एक दाना होता है। इनके अंदर पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिहाजा इनके फूल कोई खास शोख रंगों के नहीं होते, गरचे शोख रंगों वाले भी इसमें आपको मिल जाएंगे। फैमिली जो सिलेबस में है इसकी वो पोएसी है। आपने घास देखी हुई है, उसका फूल देखा है, बाजरे का सिट्टा देखा है, गंदुम, चावल, मकई, ये सारे इसमें आते हैं। और इसी तरह फिर आपने केले देखे हैं, खजूर देखी है, नारियल देखा है, वो भी इसी ग्रुप के मेंबर हैं, गरचे वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के फर्क इंपॉर्टेंट हैं, बाज दफा पेपर में आ जाता है कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव इसमें से। तो एक वो बड़ी सी तस्वीर दी हुई है बुक के अंदर, तो उसमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं। मोनोकॉट्स के बीजों में फर्क की वजह से बेसिकली हमने नाम रखा हुआ है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मोनोकॉट्स के बीज में एक कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट के बीज में 2 कॉटिलेडन होते हैं, वो तो बात हमने कर ली। फिर मोनोकॉट्स के पत्ते आप देखेंगे तो उनके अंदर वेन्स अमूमन पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब है कि मिसाल के तौर पे घास या गंदुम या चावल या केले के पत्ते देखें तो उसके अंदर एक मेन मिडरिब जा रही होगी, बड़ी सड़क है, और फिर दूसरी जो छोटी सड़कें हैं वो सीधी सीधी चल रही हैं। उनके अंदर वो उस तरह रेटिकुलेट जाले वाला पैटर्न नहीं है, बल्कि वो लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी लगी हुई होती है। केले का पत्ता अगर आपने देखा है तो उसमें होता है, तो पैरेलल विनेशन इसको हम कहते हैं। उसके मुकाबले में डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट विनेशन होती है, यानी कि नालियों का एक पूरा जाला सा बना हुआ होता है, सीधी सीधी सड़कें नहीं होती। वास्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम के गट्ठे होते हैं तने के अंदर, और अमूमन वो बेतरतीब बिखरे हुए होते हैं। मोनोकॉट्स में बेतरतीब बिखरे हुए होंगे, मतलब अगर आप तने का एक स्लाइस काटें, जिस तरह आप खीरे को काटते हैं इस तरह तने का स्लाइस काटें, तो यहां पे दिखाया हुआ है, तो ये जो डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम के गट्ठे लगे हुए हैं, नालियां हैं, पाइप हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये नालियां बेतरतीब बिखरी हुई हैं। अमूमन मोनोकॉट्स में इस तरह होता है, लेकिन डाइकॉट्स में वो नालियां हमेशा एक दायरे की फॉर्म में अरेंज होती हैं, जैसा कि यहां पे आपको दिखाया हुआ है। अच्छा,
रूट्स में कंपैरिजन देखें तो अमूमन घास वगैरह की जो जड़ें हैं उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं, यानी कि कोई एक मेन जड़ नहीं आ रही होती, बल्कि तना जहां पे खत्म होता है वहीं से काफी सारी ब्रांचेस रूट्स की निकल आती हैं और वो फैली हुई होती हैं, बारीक बारीक फाइबर्स होते हैं, रेशे रेशे से होंगे बारीक से, इनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। लेकिन जो डाइकॉट्स हैं इनके अंदर टैप रूट होती है, एक मोटी जड़ होगी और उसमें से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलेंगी, असल वो बड़ी मेन जड़ होती है। अच्छा, फिर फूलों में भी फर्क है। अमूमन मोनोकॉट्स के फूलों को आप देखें तो उसके अंदर चीजें तीन तीन के सेट्स में होंगी या तीन के पेयर बने हुए होंगे, मतलब 3 पत्तियां होंगी या 6 पत्तियां होंगी या 9 या 12, इस तरह 3 के मल्टीपल्स चलेंगे। लेकिन डाइकॉट्स में आप देखें तो अमूमन 4 या 5 के जोड़े होंगे, 4 पत्तियां होंगी या 8 पत्तियां होंगी या 12 पत्तियां होंगी, या उसी तरह 5 के चल रहा है अगर तो 5, 10, 15 इस तरह से पत्तियों की तादाद होगी। और इसी तरह फिर स्टेमन और इसी तरह फिर कार्पल, सारी चीजें